प्यारे बच्चों, अब रात हो चुकी है। तारे टिमटिमा रहे हैं। हवा बहुत धीरे धीरे चल रही है। अपनी आंखें बंद करो और मेरी आवाज सुनते हुए एक प्यारी सी कहानी की दुनिया में चलो। आज की कहानी है नमन की महांतरिक्ष यात्रा, सौर मंडल के अजूबे। रात का समय था। नमन के गांव में बिजली चली गई थी। छत पर लेटे हुए नमन को आकाश इतना साफ दिख रहा था जैसे किसी ने काले मखमली कपड़े पर चमकीले मोती टांग दिए हों। नमन मन ही मन सोच रहा था, क्या इन तारों की भी अपनी कोई दुनिया होगी? तभी तारों की परी स्टार फेरी प्रकट हुई। उसके हाथ में एक जादुई दूरबीन थी। उसने नमन से कहा, नमन, आज हम ब्रह्मांड की सैर पर निकलेंगे, लेकिन वहाँ बहुत ठंड और हवा की कमी है, इसलिए तुम्हें ये जादुई सूट पहनना होगा। ने जैसे ही परी का हाथ छुआ, उसके कपड़े एक चमकदार सिल्वर स्पेस सूट में बदल गए। उसके हेलमेट के अंदर से उसे परी की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। परी ने अपनी जादुई छड़ी हवा में घुमाई और कहा, गैलेक्सी की रफ्तार, तारों के पार, उड़ चल नमन, अब है तैयार। सुन सुन की आवाज के साथ वे पलक झपकते ही पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर निकल गए। सबसे पहले वे सौर मंडल के केंद्र में पहुंचे, जहां द सैन, सूरज दादा चमक रहे थे। उनकी रोशनी इतनी तेज थी कि नमन को अपने सूट का जादुई चश्मा यानी वाइजर नीचे करना पड़ा। सूरज इतना विशाल था कि नमन को लगा वो किसी अंतहीन आग के सागर के सामने खड़ा है। परी ने बताया, नमन, सूरज कोई ग्रह नहीं बल्कि एक तारा है। ये हमारे सौर मंडल का दिल है। सूरज दादा ने अपनी गूंजती आवाज में कहा, नमन, मैं एक जलता हुआ तारा हूँ। अगर मैं न होता तो पृथ्वी पर अंधेरा और बर्फ जम जाती। मैं ही इन सभी 8 ग्रहों को अपने गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटी से बांधे रखता हूँ। तभी सूरज के चरणों के पास एक नन्हा सा ग्रह भागता हुआ दिखा। भूरे रंग का गोल पत्थर जैसा ग्रह मरकरी यानी बुध बहुत तेजी से उनके पास से गुजरा। मरकरी ने रुकते हुए कहा, दोस्तों, मेरे पास रुकना मत। मैं सूरज का सबसे छोटा और सबसे तेज बेटा हूँ। यहाँ हवा भी नहीं है जो मुझे सूरज की गर्मी से बचा सके। मेरे शरीर पर चांद की तरह बहुत सारे गड्ढे यानी क्रेटर्स हैं। नमन ने देखा कि मरकरी पर एक दिन पृथ्वी के 59 दिनों के बराबर होता है। जैसे ही वे थोड़ा आगे बढ़े, वे अगले ग्रह पर पहुंचे जो सुनहरे बादलों से ढका था। उन्हें एक बहुत ही सुंदर, सुनहरा और चमकता हुआ ग्रह वीनस दिखा। बच्चों, वीनस को हिंदी में शुक्र भी कहते हैं। ये सौर मंडल की सबसे सुंदर दिखने वाली रानी थी। वीनस ने शरारत से कहा, मैं दिखने में सुंदर हूँ, लेकिन मेरे पास आना खतरनाक है। मेरे बादल जहरीली गैसों से बने हैं और मैं पूरे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह हूँ। मैं बाकी ग्रहों से उल्टा क्लॉकवाइज घूमती हूँ। परी ने बताया कि वीनस को अर्थ ट्विन, पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं, क्योंकि यह साइज में पृथ्वी जैसा है। तभी नमन को अपनी प्यारी अर्थ यानी पृथ्वी दिखी। अंतरिक्ष से पृथ्वी एक जादुई नीले कंचे, मार्बल जैसी दिख रही थी। परी ने बताया, नमन, इसे ब्लू प्लैनेट कहते हैं। देखो, ये 70% पानी से ढकी है। इसके चारों ओर हवा की एक पतली परत है जिसे एटमॉस्फेयर कहते हैं। यही हमें अंतरिक्ष के खतरों से बचाती है। नमन ने देखा कि चंदा मामा यानी मून पृथ्वी की रखवाली कर रहे थे। परी ने मुस्कुराते हुए कहा, नमन, देखो, ये तुम्हारे चंदा मामा है, जिन्हें वैज्ञानिक भाषा में द मून, चंद्रमा कहते हैं। नमन ने चंदा मामा के पास जाकर उनके बारे में ये मजेदार बातें सीखी। परी ने बताया कि चंद्रमा पृथ्वी का इकलौता प्राकृतिक उपग्रह, नेचुरल सैटेलाइट है।
जैसे पृथ्वी सूरज के चक्कर लगाती है, वैसे ही चंद्रमा हमेशा पृथ्वी के साथ रहता है और उसका चक्कर लगाता रहता है। नमन को लगा कि चंद्रमा एक बल्ब की तरह जल रहा है, लेकिन परी ने समझाया, नहीं नमन, चंद्रमा के पास अपनी कोई रोशनी नहीं होती। जब सूरज की रोशनी उस पर पड़ती है तो वो आईने, मिरर की तरह चमकने लगता है। इसी को हम चांदनी कहते हैं। नमन ने ध्यान से देखा तो चांद की सतह पर बहुत सारे काले धब्बे दिखे। परी ने बताया, ये दाग नहीं है, बल्कि ये क्रेटर्स, गड्ढे हैं। अंतरिक्ष में उड़ते हुए बड़े बड़े पत्थर, मीटियोराइट्स, जब चांद से टकराते हैं तो वहाँ गहरे गड्ढे बन जाते हैं। नमन ने पूछा, कभी चांद पूरा गोल होता है और कभी आधा ही क्यों? परी ने कहा, चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाते समय अलग अलग कोण, एंजल्स, पर होता है, इसलिए हमें उसका वही हिस्सा दिखता है जिस पर सूरज की रोशनी पड़ रही होती है। इसे ही हम चांद की कलाएं, फेजेस, कहते हैं। यहाँ तुम बहुत ऊंची छलांग लगा सकते हो। परी ने नमन का हाथ पकड़कर उछलते हुए कहा, चांद पर खिंचाव, ग्रेविटी बहुत कम होता है, इसलिए वहाँ तुम्हारा वजन पृथ्वी के मुकाबले 6 गुना कम हो जाता है। अगर तुम यहाँ एक छोटा सा उछाल लोगे तो बहुत ऊंचा उड़ जाओगे। नमन ने अपने स्पेस सूट के अंदर महसूस किया कि चांद पर हवा, एटमॉस्फेयर नहीं है। वहाँ कोई आवाज सुनाई नहीं देती, क्योंकि आवाज को चलने के लिए हवा चाहिए होती है। वहाँ बादल भी नहीं बनते और न ही बारिश होती है। नमन ने चंदा मामा को हाथ हिलाकर बाय बाय कहा और वे अपनी अगली मंजिल मार्स, मंगल की ओर बढ़ गए। जैसे ही वे आगे बढ़े, अगला पड़ाव था एक लाल और पथरीला ग्रह, मार्स। बच्चों, मार्स को हिंदी में मंगल भी कहते हैं। यहाँ बहुत धूल उड़ रही थी, सब कुछ लाल होने लगा। वे द रेड प्लैनेट पर थे। मार्स ने नमन को अपना विशाल ज्वालामुखी ओलंपस मॉज दिखाया। मार्स ने कहा, मुझ पर बहुत बड़े बड़े गड्ढे और धूल के तूफान हैं। वैज्ञानिक यहाँ जीवन ढूंढने के लिए रोवर्स भेजते हैं। क्या तुम बड़े होकर यहाँ मेरा दोस्त बनने आओगे? नमन ने मुस्कुराते हुए कहा और अपनी जेब में वहां का एक लाल पत्थर रख लिया। अचानक नमन को अपनी ओर खिंचाव महसूस हुआ। सामने एक विशाल दानव जैसा ग्रह जुपिटर था। जुपिटर को हिंदी में बृहस्पति कहते हैं। जुपिटर ने अपनी भारी आवाज में कहा, सावधान, मैं गैस जायंट हूँ। मुझ पर जमीन नहीं है। तुम मुझ पर खड़े नहीं हो सकते। मेरे पास 90 से ज्यादा चंद्रमा है और मेरा ग्रेट रेड स्पॉट एक ऐसा तूफान है जो पिछले 300 सालों से थमने का नाम नहीं ले रहा। यह एक ऐसा तूफान है जिसमें 3 पृथ्वियां समा सकती हैं। तभी एक सुरीली आवाज आई। सामने सौरमंडल का सबसे स्टाइलिश ग्रह सैटर्न था। सैटर्न का हिंदी नेम शनि है। सैटर्न के चारों ओर 7 मुख्य छल्ले, रिंग्स थे। सैटर्न ने कहा, नमन, मेरे छल्ले अरबों बर्फ के टुकड़ों से बने हैं। मैं इतना हल्का हूं कि अगर तुम मुझे पानी में डालो तो मैं तैरने लगूंगा। नमन ने सैटर्न के छल्लों पर एक छोटी सी स्लाइड ली और बहुत मजा आया। अब वे सौरमंडल के सबसे ठंडे और अंधेरे कोने में थे। यहाँ सूरज सिर्फ एक छोटे टिमटिमाते तारे जैसा दिख रहा था। वो अब पहुंच चुके द यूरेनस यानी अरुण के पास। यूरेनस बिल्कुल नीलाहरा था और वो एक तरफ झुककर सो रहा था। परी ने बताया कि यूरेनस पर हीरे की बारिश होती है। अब वो पहुंचे बर्फीले पड़ोसी नेपच्यून पर। नेपच्यून को हिंदी में वरुण कहते हैं। नेपच्यून सौरमंडल का सबसे दूर का ग्रह था। वहां इतनी तेज हवाएं चल रही थी कि नमन का हेलमेट हिलने लगा। नेपच्यून ने चिल्लाकर कहा, मैं बहुत ठंडा और तूफानी हूँ। मुझ पर हवाएं इतनी तेज चलती हैं कि वे तुम्हारी पृथ्वी पर चलने वाली
सबसे तेज तूफानी हवाओं से भी कई गुना ज्यादा शक्तिशाली होती है। यहाँ एक साल तुम्हारी पृथ्वी के लगभग 165 सालों के बराबर होता है। और आखिर में नमन ने देखा छोटा सा हल्का भूरे रंग का ग्रह दूर अंतरिक्ष में अकेला चमकता हुआ। यह है प्लूटो। छोटा है लेकिन बहुत खास। याद रखना, हर ग्रह खास है, चाहे बड़ा हो या छोटा। नमन ने प्लूटो को हाथ हिलाया। परी ने नमन से कहा, नमन, अब समय हो गया है, सुबह के तारे निकलने वाले हैं। उन्होंने एक ब्लैक होल के पास से यू टर्न लिया और रोशनी की रफ्तार से वापस पृथ्वी की ओर बढ़े। नमन का मन थोड़ा उदास था क्योंकि उसे इन अद्भुत ग्रहों और तारों से दोस्ती हो गई थी। लेकिन परी ने उसका हाथ थाम कर कहा, उदास मत हो नमन, ये अंत नहीं, एक नई शुरुआत है। जब भी तुम आसमान की ओर देखोगे, हम सब तुम्हें वहीं मिलेंगे। परी ने अपनी जादुई छड़ी हवा में 3 बार घुमाई और मंत्र पढ़ा, सितारों की यादें दिल में रहे पास, ले चल नमन को उसके घर के पास। ज़ूम, एक तेज रोशनी हुई और नमन को लगा जैसे वो बादलों के एक बड़े मुलायम गद्दे पर फिसल रहा है। वो अपनी प्यारी पृथ्वी अर्थ के वायुमंडल में दाखिल हुआ। उसने नीचे अपने गांव के हरे भरे खेत, शांत नदियां और अंत में अपनी घर की छत देखी। धीरे से नमन की पीठ उसकी नरम चादर से छुई। परी ने उसके माथे को चूमा और एक टिमटिमाते तारे के रूप में वापस आसमान में उड़ गई। जैसे ही नमन की आंखें खुली, वो अपनी छत पर था। सूरज की पहली किरण उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसने अपनी जेब में हाथ डाला और दंग रह गया। वहां मार्स का वही छोटा लाल पत्थर चमक रहा था। नमन मुस्कुराया। उसे अब पता था कि आसमान के वो तारे सिर्फ बिंदु नहीं हैं, बल्कि वे उसके दोस्त हैं। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, उरेनस और नेपच्यून। उसने आसमान की ओर हाथ हिलाया और कहा, गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं जल्द ही वापस आऊंगा, एक बड़ा वैज्ञानिक बनकर। नमन अब एक साधारण लड़का नहीं था, वो एक छोटा अंतरिक्ष यात्री बन चुका था, जिसकी आंखों में अब पूरे ब्रह्मांड के सपने थे। प्यारे बच्चों, नमन की इस कहानी से हमें 2 बड़ी बातें सीखने को मिलती हैं। जिज्ञासा यानी क्यूरियोसिटी, हमेशा सवाल पूछे और नई चीजें सीखने की कोशिश करें। दुनिया और अंतरिक्ष रहस्यों से भरा है। और दूसरी है सपनों की शक्ति। अगर आप बड़े सपने देखते हैं और मेहनत करते हैं, तो एक दिन आप भी सितारों तक पहुंच सकते हैं। अब अपनी आंखें बंद करो, धीरे धीरे सांस लो और मीठे सपनों की दुनिया में खो जाओ। कल फिर मिलेंगे किड्स फनशाला में एक नई कहानी के साथ। शुभ रात्रि, मीठे सपने। Kids Fun Shala. Like and subscribe.